तो भाई एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि भाई जो किम है वो कहता है कि सभी जूनियर्स जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं। उसके बाद भाई किम कहता है कि हेलो, मेरा नाम किम है और मैं जो है 2008 की क्लास से हूँ। मैं जो है यहाँ पे सभी जूनियर्स का जो है वेलकम करता हूँ जो कि 2010 की क्लासेस से है। यहाँ पे सभी को पता है कि आज जो है हम यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं। उसके बाद भाई फिर सभी चिल्लाते हैं कि हाँ, हम जो यहाँ पे फेस टू फेस मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं। फिर भाई जो किम है वो कहता है कि ये जो है एक सेल्फ इंट्रोडक्शन और एक टैलेंट शो है जो कि जूनियर्स और सीनियर्स के बीच में फ्रेंडशिप को जो है प्रमोट करने के लिए है। यहाँ पे जो है ये शो जो है सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए है। उसके बाद फिर वो कहता है एक बंदा कि मुझे जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर भाई जो किम है सीरियस होकर कहता है आखिरकार किसने नो कहा। और उसके बाद फिर जो किम है वो कहता है मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम जो है ऐसे घबरा क्यों रहे हो? अगर तुम ऐसे घबराओगे तो हम तो जो है हंस के लोटपोट हो जाएंगे। फिर भाई जो कुछ बच्चे हैं वो कहते हैं कि सीनियर तो जो है काफ़ी ज़्यादा फनी है। और भाई एक बंदा कहता है इसका प्रैंक जो है सक्सेसफुल रहा। उसके बाद फिर वो पूछता है तो फिर बताओ जो फर्स्ट ईयर के टेम्परेरी डिपार्टमेंट में से जो है रिप्रेजेंटेटिव कौन है? फिर एक लड़की कहती है इसका नाम ये जो है किम इन्हा है। तो भाई फिर वो कहता है तो फिर वेलकम कीजिए इन्हा का। और उसके बाद भाई फिर वो जो भाई हिजिन है वो कहती है कि मैं सीरियसली बताऊं तो ये जो है जिस तरीके से क्यूट होने का जो है दिखावा कर रहे हैं, ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, इनको देख के मुझे जो वोमिट आ रही है। और भाई जो सोयून है वो कहती है मुझे भी। फिर भाई जो वोजिन है वो कहता है ठीक है, फिर तब तक जो है मैं थोड़ा सा ड्रिंक ही कर लेता हूँ। और उसके बाद भाई फिर जो किम है वो कहता है तो फिर अब जो है अगली बारी है यहाँ पे सबसे बड़े आदमी और जो जूनियर है उन्हें इनवाइट करने की, जिनका नाम है वोजिन। और भाई ये सुनने के बाद भाई जो हेजिन है वो कहती है ये क्या बात हुई, इससे तो जो ग्रैंडपा जो है वो बिल्कुल ही उनका मूड ऑफ हो जाएगा। और उसके बाद भाई फिर वो जो है भाई किम कहता है कि जूनियर वोजिन क्या तुम जो है रेडियो टैलेंट शो के लिए या? और भाई फिर वो कहता है सब जो है सरप्राइज मत हो, जो वोजिन है वो आर्मी में भी सर्विस दे के आ चुके हैं। उसके बाद वो कहता है यहाँ पे तुम्हें एक काम करना ही होगा, अगर तुम यहाँ पर अपना टैलेंट नहीं दिखाओगे तो तुम्हारी शादी नहीं होगी यहाँ पे। वो भाई ऐसे मजाक करता है। उसके बाद फिर वो कहता है ठीक है, क्या तुम जो रिलैक्स हो गए हो और क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम क्या करने वाले हो? तुम डांस करोगे, सिंगिंग करोगे या फिर मिमिक्री करोगे? उसके बाद भाई फिर वो सोचता है भाई कि वो जिनकी अगर जो है मैं ऐसा यहाँ पे मूड ऑफ कर लूँगा तो मैं सबसे पिछड़ जाऊँगा। उसके बाद फिर वो कहता है वो जिनकी मैं जो है यहाँ पे जो काम करने वाला हूँ उसका नाम है एक बॉम्ब शॉट है। और उसके बाद भाई वो कह रहा है मैं जो यहाँ पे बॉम्ब शॉट बनाने वाला हूँ। फिर भाई जो किम है वो कहते सोचता है कि क्या बॉम्ब शॉट है, आखिरकार ये क्या है? फिर भाई जो भाई वो जी ना वो कहता है कि मैं जो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से जो है बॉम्ब शॉट बनाऊंगा हर एक टेबल पे। और भाई उसके बाद जो हेजिन है वो सोचते हैं कि मैं जो बिल्कुल भी नहीं देख सकती। और उसके बाद जब वो भाई वो बॉम्ब शॉट बनाने लग जाता है, जब भाई वो बॉम्ब शॉट बनाता है तो भाई सभी बच्चे जो है उसकी तरफ ही देख के भाई ऐसे बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते, बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं। और भाई जो किम है वो सोचता है, वो कहता है आखिरकार ये मैंने अभी क्या देखा है, आखिरकार ये था क्या? उसके बाद भाई फिर जो वोजिन है वो भाई एक लड़की को भाई वो ड्रिंक देता है और वो कहता है तुमने जो आज से पहले ऐसे ड्रिंक जो है कभी भी नहीं पिया होगा। उसके बाद भाई जब वो लड़की वो ड्रिंक पीती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ तक कि भाई वो जो है टेबल पे खड़ी होकर भाई डांस भी करने लग जाती है। किम सोचता है कि ये जो इस तरीके की तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसके बाद भाई फिर जो किम है वो कहता है ठीक है, सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफ़ी है वोजिन, अब जो है तुम यहाँ पे आओ और मेरे लिए ड्रिंक बनाओ। उसके बाद भाई फिर जो वोजिन है वो कहता है कि तुम जो है थोड़ा सा वेट करो, मुझे वहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। और वो भाई दूर से ही खड़ा होकर भाई वो उसका ड्रिंक बना देता है। और भाई जब किम जो है वो भाई पीने लग जाता है उसे। और उसके बाद भाई फिर जो भाई जो हिजिन है वो कहती है ग्रैंडपा तो जो बिल्कुल ही डिफरेंट लग रहे हैं। और उसके बाद भाई फिर वो जो सोयून है वो कहती है मुझे तो पता ही था। उसके बाद भाई सनबिन कह रही है काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, एटमॉस्फेयर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया और मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर भाई वो जो है भाई वो जिन जो है वो सोयून की तरफ देखता है और भाई जो सोयून है वो भाई वो जिन की तरफ देखती है। और भाई फिर जो भाई सनबिन है वो सोचता है कि आखिरकार ये दोनों, और भाई फिर वो याद करता है जैसे कैसे भाई वो एक दूसरे के पास सो रहे थे। फिर भाई वो सोचता है आखिरकार इन दोनों के बीच में जो है चल क्या रहा है, आखिरकार इन दोनों का चक्कर क्या है। उसके बाद भाई नेक्स्ट सीन में जो वोजिन है वो भाई अपने बेड पे सो रहा होता है, तभी भाई उसके मोबाइल में अलार्म बजता है। और भाई वो सोचता है कि अलार्म जो है इतनी ज़्यादा जल्दी कैसे बज गया। उसके बाद भाई वो जो है बैठ जाता है और उसकी मॉम कहती है कि वोजिन आखिरकार तुम उठ गए और तुमने जो कल इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों कर ली थी?
ठीक है मैंने जो है खाना बना दिया है, तुम जो खाना खा लेना। अभी जो है मोम तो काम पे जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में वो भाई खाना खा रहा होता है और भाई वो सोच रहा होता है कि काश कि मैंने जो है कल कोई गलती ना की हो, भगवान करे ऐसा हो कि कल जो है मेरे मुझसे कोई भी गलती ना हुई हो। तभी भाई उसे याद आता है कि सोयून जो है कल कुछ कहना चाहती थी। फिर भाई वो सोचता है, अपना मोबाइल निकालता है। मुझे लगता है कल जो सोयून कुछ कहना चाहती थी, आखिरकार क्या हो गया, आखिरकार वो कहना क्या चाहती थी। तो भाई उसके मोबाइल में मैसेज आया होता है, क्या तुम अच्छे से घर पे पहुंच गए। फिर भाई वो मैसेज का रिप्लाई करता है, क्या मैंने कल कोई मिस्टेक कर दी क्या। फिर भाई वो 30 मिनट बाद तक भाई वो कोई भी रिप्लाई नहीं आता सोयून का। वो कहता है मैं डर रहा हूँ उसका रिप्लाई क्यों नहीं आया, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। फिर भाई सभी जो है उसकी तारीफ़ करने लग जाते भाई मैसेज पे। और वो भाई सोचता है कि अच्छा है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। लेकिन आखिरकार सोयून है, उसने जो है अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं दिया। उसके बारे में फिर वो देखता है, अरे आज तो डे पी है। और उसके बारे में फिर वो कहता है कि इसका मतलब कि आज जो है वो दिन है। और भाई फिर नेक्स्ट सीन में वो जो भाई रियल एस्टेट के ऑफिस में पहुंच जाता है अपार्टमेंट बाय करने के लिए। और भाई वो कहता है जब मैं वो अपार्टमेंट बाय करने वाला हूँ जिसे मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था अपनी पुरानी लाइफ में। फिर भाई वो कहता है मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आ गया। तो भाई वो लड़की कहती है कि आप जो यहाँ पे जो है अपार्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आए हो। तो भाई फिर वो जिन कहता है कि आप जो है यहाँ पे किसी और चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती हो। फिर वो कहती है ठीक है, फिर आप जो है पहले ये देख लीजिए प्लान, ये देख लीजिए। उसके बाद भाई फिर वो जो है भाई वो प्लान देखने लग जाता है अपार्टमेंट के भाई सभी। और उसके बाद भाई फिर वो कहती है कि अगर आपको जो है कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है बिल्कुल ऐसे फ्री होके मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद भाई फिर वो कहते हैं कि ठीक है मैंने जो है सब कुछ अच्छे से समझ लिया है। फिर वो लड़की कहती है कि मैं जो आपको सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो वो कहता है मैं जो साइन कर रहा हूँ, मुझे 59 एज ऐसे जो है 2 यूनिट चाहिए। उसके बाद वो कहती है ठीक है। फिर भाई वो कहता है कि फ्लैट की जो डाउन पेमेंट है वो 1 मिलियन वोन है ना। और भाई फिर वो कहती है हाँ। और उसके बाद भाई फिर वो कहती है और जो सेकंड डिपॉजिट है वो है 39 मिलियन वोन का, जो कि आपको जो है मई से पहले डिपॉजिट करना होगा। उसके बाद भाई वो कहता है तो फिर मैं जो है ये जो आर यूनिट है ये भी बचे हुए, मैं इनको ही बाय करना चाहता हूँ। फिर भाई वो सोचती है कि इसके पास सोने की चम्मच है क्या, क्या ये सच में इन्हें बाय करने वाला है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। फिर भाई जो वो जी ना वो भाई वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। और उसके बाद फिर वो जो है भाई सोचता है कि अब जो इनके टोटल सेल प्राइस जो है वो 500 मिलियन वोन है। और जो अमाउंट मुझे जो है मई से पहले पे करना है वो है 4000। और उसके बाद भाई फिर वो लड़की कह रही है थैंक यू सो मच कस्टमर। भाई नेक्स्ट सीन में जो भाई वो जी ना वो कहता है मुझे लगता है कि ऑफिस के लिए ये जगह जो है वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फिर भाई एक लेडी कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स, और वैसे भी 200 डिपॉजिट और जो है मंथली रेंट जो है 70 रुपये में, इससे ज़्यादा अच्छी जगह जो है तुम्हें और कहीं पे भी नहीं मिलेगी इतनी ज़्यादा कम प्राइस में। उसके बाद फिर वो जिन कहता है कि मैम आप जो है प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना जब आप जो ओनर से टच में आ जाओ। फिर वो लेडी कहती है ठीक है तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिसीजन लिया है। फिर भाई जो वो जिन वो सोचता है बिजनेस, अब जो है मैंने ऑफिस स्पेस तो जो है वो ढूंढ लिया है, मुझे जो है कोई क्लिक्स भी ढूंढ रहे होंगे। फिर भाई नेक्स्ट सीन में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिससे भाई वो जिन कहता है कि आखिरकार तुमने जो है मिलिट्री से डिस्चार्ज होते ही मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। इसका नाम भाई कैंग होता है। और वो बंदा कह रहा है कि मैं जो है बिजी था। उसके बाद भाई फिर जो वो जिन वो कहता है तुम जो है अच्छे से खाओ, ये मेरी ट्रीट है। और भाई फिर वो सोचता है मैंने जो है 10 साल बाद तुम्हें देखा है, तुम जो काफ़ी ज़्यादा बदल गए। उसके बाद वो बंदा कहता है तुम जो है अपनी ली हुई अपॉइंटमेंट से जो है 10 मिनट लेट हो। उसके बाद फिर वो कहता है कि मैंने अच्छे से खा लिया। फिर भाई वो जिन कहता है मैं जो तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और भाई फिर वो कहता है कि कैंग क्या तुम जो है मेरे साथ बिजनेस करना चाहोगे, क्या तुम मेरा बिजनेस पार्टनर बनना चाहोगे। फिर भाई वो भाई अचानक से ड्रिंक कर रहा होता है, वो भाई उसके ऊपर थूक देता है। वो कहता है क्या, मुझे लगा रहा है कि तुम जो है बीफ खरीदने के बाद जो है कुछ अच्छी बात कहोगे, लेकिन इडियट तुम तो जो है तुम जिसे बिजनेस की बात कर रहे हो वो जो है एक MLM फ्रॉड है। और भाई फिर उसके पीछे का एक बंदा होता है भाई वो जिन का, वो कहता है क्या। और भाई यहाँ पे वो जिन जो है वो भाई अपने क्लिक्स ढूंढने में जो है फेल हो जाता है पहली बार। उसके बाद भाई हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई 2 बच्चे जो है खेल रहे होते हैं। ये बच्चे और कोई नहीं बल्कि भाई ये एक बच्चा होता है वो जिन जो कि 12 साल का है, और भाई दूसरा होता है कैंग, ये भी 12 साल का है। ये भाई अपने जो है टॉयज के साथ खेल रहे होते हैं
दोनों बच्चे। तभी भाई इनकी मोम आए कहती है कि हे बच्चों, आखिरकार तुम जो है कब तक इन खिलौनों के साथ खेलोगे, क्या तुमने जो है अपना होमवर्क फिनिश किया है क्या। उसके बाद जो वोजिन है वो कहता है कि हमें जो है कोई भी होमवर्क नहीं दिया गया आज, और वैसे भी कल तो संडे इसलिए हमें खेलने दो। उसके बाद फिर उसकी मोम है वो कहती है तुम जो जल्दी से करो और जल्दी से जाके जो है बेड पे लेट जाओ, इतनी रात तक जगना जो है अच्छे बच्चों के काम नहीं होते। फिर वह नेक्स्ट सीन में वोजिन कहता है तुम जो है ध्यान से सुनो, मेरा जो बिजनेस आइडिया वो जो है MLM जैसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बिजनेस में हमें जो है ना ही तो फंड्स की ज़रूरत है और ना ही इसमें कोई भी रिस्क है। उसके बाद वो जो कैंग है वो कहता है कि तुम जो इस तरीके से बोलो, सस्पेंस मत बढ़ाओ, आखिरकार ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें रिस्क नहीं होता। उसके बाद फिर जो वोजिन है वो कहता है ये वो चीज़ है जो हम दोनों को ही पसंद है। उसके बाद जो कैंग है वो कहता है कि क्या पोर्न, हम दोनों को तो वो पसंद है। उसके बाद फिर जो वोजिन है वो भाई गुस्सा हो जाता है, वो कहता है अपने गटर जैसे मुंह को बंद रखो तुम्हें और कुछ सूझता नहीं है क्या। उसके बाद फिर वो जो भाई वोजिन है वो सोचता है कि कैंग जो सच में स्मार्ट है, इसलिए इसने जो है अपने इंजीनियरिंग जो है में जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स प्राप्त किए। उसके बाद भाई कैंग कहता है तो तुम जो है डिज़ाइन मेकिंग स्टूडियो बना रहे हो, तो कहता है हाँ बिल्कुल ये सही बात कही तुमने। फिर भाई जो कैंग है वो कहता है इसका मतलब तुम जो है किड्स को हायर करोगे डिज़ाइन अपार्टमेंट से, है ना। उसके बाद भाई फिर जो भाई वो जी ना वो कहता है कि वो जो है हमारे लिए कॉन्सेप्ट और डिज़ाइन लाएंगे और हम जो है उनको बनाएंगे। और उसके बाद भाई फिर जो वो भाई वो जी ना वो कह रहा है तुम्हें क्या लगता है कि वो जो अच्छे से काम करेंगे। उसके बाद भाई जो कहेंगे वो कहता है हाँ बिल्कुल। उसके बाद भाई फिर जो वो जी ना वो कहता है और मैं जो एक सीनियर ऑफिसर को जानता हूँ जो कि मिलिट्री में काम करते थे पहले, लेकिन अब वो इस डिपार्टमेंट के ऑफिस में काम करते हैं। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो जो है मुझे अच्छे अच्छे काम दिलाएंगे। उसके बाद भाई कैंग कहता है तो फिर हमें जो है उसके बदले में उस ऑफिसर को क्या देना होगा। तो भाई फिर वो जिन जो है वो कहता है तुम शायद सुन नहीं रहे, मैंने जो है हम जो है मॉडल बना रहे हैं, मॉडल तुमने सुना ना कि हम क्या बना रहे हैं। तो भाई फिर जो कैंग है वो सोचता है क्या मॉडल। उसके बाद भाई फिर जो भाई वो जी ना वो कहता है कि यहाँ इस मॉडल की जो है इस डिपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा जो है डिमांड है और हम दोनों तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मॉडल्स बनाते हैं। उसके बाद जो कैंग है वो कहता है समझ गया, और अगर जो है जैसा कि तुम कह रहे हो अगर सब कुछ ऐसा ही होगा तो हम जो है 2 लाख वोन तो सिर्फ 1 महीने में ही बना लेंगे, सिर्फ अपनी हॉबी को पूरी करेंगे। उसके बाद भाई वो जिन कहता है कि हम दोनों नहीं, सिर्फ अगर तुम भी अकेले ये काम करोगे तो तुम जो है इतना पैसा तो तुम अकेले भी बना लोगे। उसके बाद भाई फिर वो जो भाई कैंग है वो कहता है कि ठीक है फिर हम जो है स्कूल के बाद थोड़े से घंटे काम करेंगे। वो जिन कहता है कि हाँ बिल्कुल। भाई फिर वो जो भाई कैंग है वो कहता है इसमें मेरा कोई भी नुकसान नहीं है, इसके लिए मैं रेडी हूँ। फिर भाई उसके फ़ोन पे भाई सियोन का कॉल होता है। फिर भाई नेक्स्ट दिन में भाई पार्टी वाले दिन का दिखाया जाता है जहाँ पे भाई सियोन कहती है क्या मैंने जो कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर ली क्या। उसके बाद भाई किम उसके पास आके कहता है कि हे सोयून आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। उसके बाद भाई फिर वो कहता है कि सीनियर, उसके बाद वो कहता है कि सीनियर इससे क्या मतलब, जब हम दोनों जो है अकेले हो तो तुम मुझे जो है मेरे नाम से बुला सकती हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। फिर भाई वो कहता है कि अगर तुम्हें जो है अच्छी स्कॉलरशिप चाहिए तो तुम जो है मेरे साथ बना के रखो, क्योंकि मेरी जो है प्रोफेसर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी उठ बैठ है। उसके बाद भाई जो सोयून है वो कहती है कि हाँ, और उसके बाद भाई फिर वो सोचती है कि ये जो कितना ज़्यादा चिपकू टाइप का बंदा है। फिर भाई जो किम है वो कहता है कि सोयून क्या जो है कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। उसके बाद भाई वो कहती है नहीं मेरा कोई भी नहीं है, मैं जो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती हूँ, मैं जो पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं किसी को डेट करूँ। उसके बाद वो कहता है ठीक है तुम अपसेट मत हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम जो है अपसेट हो। उसके बाद भाई जो वोजिन है वो आके भाई किम के चेहरे पे आइसक्रीम लगा देता है, आइसक्रीम का पैकेट लगा देता है। और उसके बाद भाई जो किम है वो कहता है काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। उसके बाद भाई जो वोजिन है वो कहता है क्या तुम जगह आइसक्रीम खाना चाहोगे क्या। उसके बाद भाई जो किम है वो गुस्सा हो जाता है, वो कहता है नहीं तुम ही इसे खाओ। उसके बाद भाई वो जो वोजिन है वो कहता है सोयून क्या तुम खाना चाहोगी। फिर वही सोयून कहती है हाँ मैं खाना चाहूँगी, देखा तुम क्या क्या लाए। उसके बाद वो कह रहा मुझे तुम्हारी पसंद का नहीं पता था इसलिए मैं सब कुछ ले आया। उसके बाद भाई किम को आवाज़ आती है किम तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, सभी जो है तुम्हारा वेट कर रहे हैं, सभी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। फिर भाई जो किम है वो कहता है कि हाँ मैं जो है अभी आता हूँ, थोड़ा सा वेट करो। उसके बाद भाई फिर जाते वक्त जो भाई किम है वो कहता है कि वो जिन तुम जो है कि जो संभल के रहना, मेरी आंखें जो है हमेशा तुम पे टिकी रहेंगी। उसके बाद वो जिन कहता है थैंक यू सीनियर, मैं जो है अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। उसके बाद फिर वो जो है भाई
सोयून है वो कहती है थैंक यू सो मच तुमने मुझे बचा लिया। उसके बाद भाई फिर वो कहता है वो जिन क्या मुझे छोटी सी वॉक पे चले। उसके बाद भाई फिर वो जो है भाई वो कहता है क्या तुम ठीक तो हो ना। उसके बाद वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, बस वो जो है मुझे थोड़ा सा गुस्सा दिला रहा था। उसके बाद भाई फिर वो कहती है कि वो जिन मैं जो है तुम्हें मुझे लगता है। और उसके बाद भाई वो जिन जो है वो कहता है कि अब जो है ऑलमोस्ट जो है रजिस्ट्रेशन का टाइम आ ही गया है। और भाई फिर वो कह रहा है मैंने जो ऐसा पहले कभी भी नहीं किया, क्या तुम जो है मुझे ज्वाइन करना चाहोगी। उसके बाद भाई नेक्स्ट सीन में जो है वो जिन के पास भाई सोयून का कॉल आता है। और जब भाई वो कॉल पिक करता है तो भाई जो सोयून है वो कहती है कि क्या आप जो है उठ गए हो, थैंक गॉड कि आप उठ गए हो। उसके बाद भाई जो वोजिन है वो कहता है कि हाँ मैं तो उठ गया हूँ, लेकिन आखिरकार क्या हो गया, तुम जो इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रही हो। उसके बाद भाई फिर वो कहती है कि हमने जो है प्रॉमिस किया था कि हम जो है मिलेंगे। उसके बाद भाई फिर वो भाई कहता है कि लेकिन मैंने तो जो है अभी तक साइन अप भी नहीं किया है। और भाई फिर वो सोचता है कि मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा जो है गुस्सा होगी। और उसके बाद भाई फिर जो भाई सोयून है वो कहती है कि जितने भी सीनियर्स ने हमें जो क्लासेस सजेस्ट की थी सभी फुल हो चुकी है। उसके बाद वही जो वोजिन है वो कहता है लेकिन मेजर तो जो है ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है ना। फिर वही वो कहती है लेकिन सेमेस्टर कोर्स रजिस्ट्रेशन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लिबरल आर्ट्स के लिए, और आपकी वजह से जो है सब कुछ हमारे हाथों से जा रहा है, निकल गया है। उसके बाद फिर जो वो जिन वो कहता है लेकिन तुम्हें तो जो है पहले ही अप्लाई कर देना चाहिए था। ये सुन के भाई वो कॉल कट कर देती है। और भाई वो जिन सोचता है क्या मैंने जो है कुछ गलत बोल दिया क्या इसे, जो इसने कॉल कट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट सीन में भाई बस में बैठा होता है और वो सोच रहा होता है मैं उसे शांत कैसे करूँ, वो जो है सच में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई है मुझसे। फिर वह नेक्स्ट सीन में वो एक काम कर रहा होता है और भाई कैंग उसके पास भागा आता है और वो कहता है तुम यहाँ पे आ गए हो क्या। फिर भाई जो वो जिन वो कह रहा है तुम जल्दी आ गए हो आज। और भाई फिर वो कहता है कि ऑफ कोर्स जल्दी तो आना ही था क्योंकि ये हमारा फर्स्ट ऑफिस जो है, तो अगर मैं यहीं पे लेट आऊँगा तो कैसे चलेगा। उसके बाद भाई फिर जो भाई वो जिन वो सोचता है कि फर्स्ट ऑफिस है। और भाई फिर वो थोड़ा सा मुस्कुराता है और वो कहता है हाँ ये तो, वो सोचता है कि ये तो जो है पहली बार है कि मैं जो है अपनी प्रेजेंट लाइफ और पास्ट लाइफ दोनों एक साथ जी रहा हूँ। उसके बाद भाई वो कह रहा है तो फिर चलो हम जो है पहले अपने ऑफिस की जो है ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। फिर भाई नेक्स्ट सीन में वो भाई अपने ऑफिस को भाई ऐसे सामान सेट कर रहे होते हैं अपने ऑफिस में। और भाई नेक्स्ट सीन में जो भाई वो जी ना वो कहता है कि और इसी के साथ हमारा जो ऑफिस का काम पूरा फिनिश हो चुका है। कैंग कहता है कि क्या जो है लेज़र कटर काफ़ी रहेंगी क्या। फिर भाई जो वो जी ना वो कहता है कि हम जो है काफ़ी जल्दी 3D प्रिंटर भी खरीदने वाले हैं, अभी तो हमें जो है सिर्फ हाथों से ही काम करना होगा। फिर भाई जो कैंग है वो कह रहा है क्या तुम 3D प्रिंटर खरीदने वाले हो, वाह। और उसके बाद फिर जो भाई वो जी ना वो कह रहे हो तुम जो जल्दी से अपना खाना फिनिश करो। और भाई फिर जो है भाई हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। उनका ऑफिस भाई सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और भाई जो वो जी ना वो सोच रहा होता है ये सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। और भाई तभी उसे भाई पीछे से आवाज़ आती है कि हम जो है आ रहे हैं, हम आ गए हैं। उसके बाद भाई फिर जो भाई हेजी ना वो कहती है कि हम आ गए हैं यहाँ पे। और भाई जो सन भी ना वो कहता है कि वाओ वो जिन क्या तुम जो सच में यहाँ पे रहने वाले हो, सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है। वो जिन सोचता है क्या जो है सोयून भी यहाँ पे आई है क्या। और भाई जो सोयून है वो कहती है कि हेलो ये सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है, ये सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। उसके बाद फिर जो वो जिन वो कह रहा है मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम जो है बाहर डोर पे वेट करना। उसके बाद भाई जो हेजिन है वो कहती है कि अगर हम जो वहाँ पे वेट करते तो लोगों को लगता, देखने वालों को, कि हम जो यहाँ पे रहने वाले हैं और स्कूल जो है बिल्कुल सामने है, इसलिए दिक्कत हो जाती। फिर भाई नेक्स्ट सीन हमें जो है भाई क्लासरूम में लंच का दिखाया जाता है, जहाँ पे भाई हिजिन जो है वो कहती है कि क्या आपको पता है कि यहाँ पे जो एक ह्यूनजो नाम की स्टूडेंट है जो कि 2005 की क्लास से है और अब जो है वो 3rd ईयर में है और आज जो है वो फिर से यही क्लास अटेंड करने वाली है। उसके बाद वो सनबिन कहता है इसका मतलब वो जो यही क्लास अब तीसरी बार अटेंड करने वाली है। फिर भाई वो जो लड़की है वो आ जाती है और भाई फिर एक जो बंदा है वो कहता है हेलो मेरा नाम है पार्क जून और मैं जो है इस सेमेस्टर में जो है बेसिक सिस्टम का इंचार्ज हूँ इस क्लास का। उसके बाद वो पूछता है कि चलो बताओ फिर एक डोर की जो है वो चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। उसके बाद भाई सनबिन जो है वो भाई अपना हाथ ऊपर उठाता और वो कहता है कि प्रोफेसर। उसके बाद भाई वो कहता है कि एक दरवाजे की चौड़ाई जो है मिनिमम जो है 900 mm होनी चाहिए, ये जो एक ह्यूमन के लिए सूटेबल जो है चौड़ाई है। और उसके बाद भाई फिर वो जो भाई प्रोफेसर है वो कहता है
कि आखिरकार तुम्हारा जो है नाम क्या है। और उसके बाद फिर जो भाई सनबिन है वो कहता है कि मेरा नाम जो है सनबिन है। उसके बाद वो जो प्रोफेसर है वो सनबिन को कहता है कि तुम जो है लेक्चर के बाद जो है मुझसे आके मिलना। उसके बाद भाई जो वोजिन है वो भाई डेस्क पे सो रहा होता है, तभी भाई जो हेजिन है वो भाई उसे टच करती है और भाई वो कहती है कि वो जिन जल्दी से उठ जाओ वरना प्रोफेसर जो है वो तुम्हारी पिक्चर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद भाई फिर वो जो एक लड़की होती है अब थर्ड ईयर की, वो कहती है मुझे तो लगता है उन्होंने पहले ही क्लिक कर ली। फिर उसके बाद भाई वो जिन कहता है थैंक यू सो मच मुझे उठाने के लिए। आखिरकार जो सनबिन है वो कहाँ पे गया। उसके बाद भाई जो हिजिन है वो कहती है कि प्रोफेसर ने उसे बुलाया था इसलिए वो जो है वहाँ पे चला गया। उसके बाद भाई फिर जो वोजिन है वो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो चला गया। उसके बाद भाई फिर जो हिजिन है वो भाई उस थर्ड ईयर की लड़की को कहती है मैंने तुम्हें कहा था कि बेसिक सिस्टम जो है कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेज है उनकी, तो आखिर तुम पूरी रात कर क्या रही थी। तो कहती है एक्चुअली वो इतनी ज़्यादा बोरिंग है कि मुझे नींद आ गई थी। फिर भाई जो भाई वो जी ना वो सोचता है कि ये जो सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है, मुझे जो है बेसिक सिस्टम के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, जबकि मुझे जो है फ्लोर प्लान का काम करते हुए 10 साल हो गए लगभग। फिर भाई वो जो है भाई हिजिन वो कहती है कि वो जिन क्या तुम्हारी जो आज और भी कोई क्लास है। तो भाई फिर वो जो थर्ड ईयर की लड़की है वो कहती है क्या तुम्हें पता नहीं इसकी तो जो है लिबरल की क्लास भी जो है नहीं है। फिर भाई वो कहती है हिजिनो ये तो अच्छा है। फिर भाई वो कहती है ठीक है फिर मैं जो है तुमको जो है कल मिलूंगी। और उसके बाद भाई फिर वो जो भाई वो जी ना नेक्स्ट सीन में कहता है मिस फिलोसफर क्या आज जो है आपकी और कोई क्लास है। तो वो कहती है नहीं मेरी सभी क्लास ख़त्म हो चुकी है। फिर भाई वो कहती है कि आप जो है तुम घर जा रहे हो। तो कहता नहीं मेरी एक जगह जो है अपॉइंटमेंट है इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। उसके बाद वो कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या। फिर भाई वो कहता है तुम सोच के देखो मैं जो है जिस तरफ जा रहा हूँ रास्ते में जो है तुम्हारा घर पड़ता है, तो तुम जो है मेरे साथ चल सकती हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, तुम जो है मेरे साथ चल लो ना, क्या दिक्कत है। उसके बाद भाई फिर वो जो लड़की है वो कहती है अच्छा ऐसी बात है लेकिन मुझे जो है सेकंड ईयर के जो सीनियर्स है उन्होंने डिनर के लिए इनवाइट कर रखा है इसलिए मैं जो है नहीं चल सकती। और वो भाई फिर वो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हो गए। तो वो कहती है हाँ। तभी भाई वहाँ पे जो बस आ जाती है और भाई जो वो जी ना वो कहता है कि जो बस है वो आ गई है इसलिए मुझे जो है यहाँ से जाना होगा तुमसे पहले। उसके बाद भाई नेक्स्ट सीन में वो जो है भाई वो जिन वो खाना खा रहा होता है और भाई जो वो जिन वो कहता है कि इस रेस्टोरेंट की जो सुशी है वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बेस्ट सुशी है इस रेस्टोरेंट की। उसके बाद भाई फिर वो जो मैनेजर है वो कहता है कि तुम्हारी जो कॉलेज लाइफ है वो तुम उसे इंजॉय कर रहे हो ना। उसके बाद भाई फिर जो वो जिन है वो कहता है कि अभी तो जो सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ है, अभी कैसा फन है। और उसके बाद भाई वो मैनेजर कहता है तुम जो बिल्कुल बड़े लोगों की तरह बात कर रहे हो, बिल्कुल ऐसे बड़े लोगों की तरह। फिर भाई वो जो भाई वो जी ना वो कहता है क्या मैं जो है सैल्मन रोई जो है वो ऑर्डर कर सकता हूँ, उसकी पर प्लेट जो है सिर्फ 10,000 वोन की है। फिर वो मैनेजर कहता है ठीक है मैं तुम्हें स्पेशल ट्रीट दे रहा हूँ तुम कर सकते हो। उसके बाद वो कहता है थैंक यू। फिर भाई वो जो मैनेजर है वो कह रहा है तुमने जो है लास्ट टाइम मेरा ऑफर ठुकरा दिया था इसलिए मुझे लगा था कि तुम जो है मुझसे समर वेकेशन से पहले तो कांटेक्ट नहीं करोगे। उसके बाद भाई जो वो जी ना वो कहता है क्या मैंने ये कहा था कि मैं आपको जल्दी कांटेक्ट नहीं करूँगा। उसके बाद जो मैनेजर है वो कहता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम जो है मुझे कंस्ट्रक्शन ख़त्म होने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करोगे। उसके बाद भाई वो जिन कहता है क्या सच में कॉन्ग्रेचुलेशन कंस्ट्रक्शन ख़त्म होने के लिए, मुझे पता ही नहीं था। उसके बाद भाई फिर जो मैनेजर है वो कहता है अगर तुम्हें ये नहीं पता था तो आखिरकार तुमने जो है मुझे कॉल क्यों किया है। तभी भाई उसका जो ऑर्डर है भाई वो जिनका वो आ जाता है, सैल्मन रोई आ जाती है। और उसके बाद भाई फिर वो कहता है आपको इतनी ज़्यादा जल्दी क्यों है, अभी तो जो सिर्फ सुशी ख़त्म ही हुई है। फिर भाई वो जो मैनेजर है वो कह रहा है मैं जो क्यूरियस हुआ जा रहा हूँ। फिर भाई वो जो वो जी ना वो भाई वो खाता है सैल्मन रोई और वो कहता है ये सच में काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है। और उसके बाद भाई फिर जो भाई वो जी ना वो कहता है मैं जो है यहाँ पे काम के लिए आया हूँ चीफ मैनेजर। और उसके बाद फिर जो मैनेजर वो कहता है कि पिछली बार तो तुमने जो है मना कर दिया था तो फिर अब क्यों। और उसके बाद फिर वो जो वो जी ना वो कहता है मैं जो है जॉब की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद फिर वो जी ना वो कहता है कि चियोन वोंग कंस्ट्रक्शन ने जो है एक मॉडल हाउस ओपन किया है अयोन डोंग में है ना। उसके बाद भाई वो जो मैनेजर है वो कहता है आखिरकार तुम्हें कैसे पता ये बात का, तुम्हें किसने बता दी। उसके बाद भाई फिर वो जो भाई
वो जिन है वो कहता है कि और जो चियोन वोंग जो कंस्ट्रक्शन है उन्हें तो 2-3 डिस्ट्रिक्ट के कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गए हैं, है ना। और उसके बाद भाई फिर वो जो भाई मैनेजर है वो कहता है आखिरकार तुम्हें कैसे पता। और भाई फिर मैनेजर सोचता है आखिरकार मैंने इस बंदे को ये बातें कब बता दी। और उसके बाद भाई फिर वो जो भाई वो जिन है वो कहता है और केसी कंस्ट्रक्शन को भी तो अभी रिसेंटली में जो है एक और प्रोजेक्ट मिला है डोंग जैक के अंदर। उसके बाद भाई फिर वो जो मैनेजर है वो कह रहा है तुम जो है मुझसे ईमानदारी से बताओ मुझे। उसके बाद भाई फिर जो वो जिन है वो कहता है क्या बताऊँ। और उसके बाद फिर वो मैनेजर कहता है जितनी तुमने मुझे एज बता रखी है वो जो है तुम उससे बड़े हो ना। तो भाई फिर वो कहता है ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने ज़्यादा खा लिया इसलिए क्या। फिर वो कहता है एनीवे कोई बात नहीं, अब जो है मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। वो जिन कहता है भाई ये बात। और भाई इसी के साथ ये वाला एपिसोड जो यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपका एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना ताकि इस सीरीज के आने वाली वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहे। और भाई इस वीडियो को जो है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।